वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2 क्लास 7 की पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था एंड हमें एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करना था, लेकिन अभी हमने ये पैराग्राफ लेफ्ट कर दिया था, ठीक है, एंड वीडियो वॉज टू क्वाइट लॉन्ग, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे ये। ओके, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। स्टमक कैसे काम करता है, स्टमक की वर्किंग एक अलग एक एक्सीडेंट हुआ था उससे पता चली थी, ठीक है। स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था। स्ट्रेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंट बहुत अजीब टाइप सा था। तो 1822 में एक मैन था जिसका नेम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय द शॉटगन, जिसको बहुत बुरी तरीके से जो है वो गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, और उस बुलेट ने चेस्ट को बहुत बुरी तरीके से चेस्ट की वॉल को जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी, और एक होल भी हो गया था उनके स्टमक पे हुआ था वो होल। ओके, जैसे स्टमक हमारा यहाँ पर होता है तो वहाँ पर हुआ था उनके। ही वॉज ब्रॉट टू द अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, उनको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर आए थे जिनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। डॉक्टर सेव द पेशेंट, डॉक्टर ने बचा तो लिया पेशेंट को, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली, बट इस छेद को वो पूरी तरीके से भर नहीं पाए थे, एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उन्होंने बस बैंडेज लगा के छोड़ दिया था। अब जो डॉक्टर थे टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो मैडम ने सोचा कि इस होल के थ्रू देखते हैं एक बार, ठीक है, मतलब उन्होंने ये हाथ से जाने नहीं दी अपना अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने उस स्टमक के इनसाइड देखा, उस होल से स्टमक के इनसाइड देखा कि अब तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, मतलब एक अलग टाइप से सोच चल रही थी, ठीक है, कि अब तो स्टमक में होल हो गया, तो उन्होंने देखा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उनको बहुत अच्छे से बहुत अच्छी चीज़ दिखी उनको क्या दिखा, जो डॉक्टर थे, फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर रहा है, ठीक है, फूड को, मतलब आप देख रहे हो कि वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि फूड कैसे चर्न हो रहा है, फूड कैसे स्टमक के अंदर चर्न हो रहा है। इट्स वॉल सीक्रेटेड, वो देख रहे थे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि जो स्टमक के वॉल्स हैं कैसे फ्लूइड को सीक्रेट कर रहे हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि स्टमक म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि उन्होंने कैसे सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्लूइड कैसे सीक्रेट हो रहे हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, और उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक के एंड में, एंड ऑफ द स्टमक ओपन, जहाँ पर स्टमक ओपन होता है इंटेस्टाइन में, मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है, इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, ठीक है, मतलब जब ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, जब यहाँ पर खाना यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन उनका डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा था, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, मतलब हमने क्या है, हमारा स्टमक में डाइजेशन हुआ आधा, अभी आधा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, आधा किसी और में होगा, लेकिन उनका खाना पूरा स्टमक में डाइजेस्ट हो गया था। तो ये एक स्ट्रेंज केस था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, वाउंड का मतलब यहाँ पर लिखा तो घाव होता है उसका मतलब। ओके, सो हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द, अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी थी। अब खाना जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है। ओके, सो अब वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा स्टमक। ओके, खाना जितना डाइजेस्ट हो गया वो तो हो गया है, बट एक प्रोसेस होना बाकी रह गया जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो स्टमक होता है, स्टमक में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे पूरे स्टमक पे होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विली। अगर आपको इसको हम क्या कहेंगे, विली। अगर मैं एक को बोलूँ, मैं बोलती हूँ इस एक अकेले को क्या कहेंगे, तो विलस कहेंगे, अगर बहुत सारे कहें तो विली कहेंगे, ठीक है, इनको हम विली कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी कहीं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विलीज है, तो मैं बहुत बड़ी बना दी, छोटी छोटी विलीज होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। आउटग्रोथ क्यों बोला, क्योंकि ऐसे लेटी हुई नहीं रहती हैं, उठी हुई रहती हैं, इनको हम कहते हैं विली, ठीक है। अब इनका रोल क्या होता है, दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देती है। अब देखो इतनी छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसका जो ये है, ये वाला एरिया है, ये थोड़ा सा कम है, तो इसका सरफेस एरिया ये बढ़ा देती हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। दिस फूड कैन पासेज इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि वॉल, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके ब्लड वेसल्स में जो भी
बहुत कुछ जाना होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी एब्जॉर्ब होने होते हैं हो जाते हैं और फिर वो बाकी बॉडी पार्ट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होना होता है वो ब्लड वेसल में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। सोचो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन खाने के न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ तक पहुँचाने हैं, अपने बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने हैं, तो वो कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है। तो ब्लड वेसल, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, उसमें हेल्प करता है विली, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, विली का फंक्शन होता है, फंक्शन लिखना, सरफेस इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। अब ईच वीलस, हर एक वीलस जो होता है हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, मतलब स्मॉल ब्लड वेसल छोटे छोटे ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, ठीक है, पतले पतले, क्लोज टू इट्स सरफेस, जिसके सरफेस के पास में होता है। सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो विली का जो सरफेस है एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है उसका, उसमें से जो भी इसको एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड वेसल्स में वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स को मिल जाती हैं, और फिर हमारी ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है, ठीक है, फंक्शनिंग होती है बॉडी की अच्छे से। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्ड जैसे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ पर भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होगा वहाँ मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कौन सा प्रोसेस है, द सरफेस ऑफ द विली, ये प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। ये जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, जहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन बनता है, ये बात पता होनी चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स खाने से मिलेंगे, तो खाना तो हो गया डाइजेस्ट, तो विली के थ्रू जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो सारा खाना है ये जाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जाएगा, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स ज़रूरत होता है बॉडी को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है बॉडी को, तो ये जो प्रोसेस है, जब एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ओके। इसका भी बड़ी डेफिनेशन तो है यहाँ से कि द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन्स। दिस इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन। अब सेल्स में क्या होता है, ठीक है, सेल्स मैंने अभी आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो सेल्स होता है, सेल्स में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ये देखो, ये आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड, तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमने जो खाना खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा, ग्लूकोज में टूटा, ठीक है। अब ग्लूकोज जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेगा, ओके। और हमारी एनर्जी रिलीज होगी, हमको एनर्जी आएगी, इसलिए हमें खाने के बाद एनर्जी आती है। कैसे एनर्जी आती है पता चल गया, पूरा प्रोसेस पता चल गया। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्ट, अब जो खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है, एक खाना होता है अनडाइजेस्ट, एक खाना होता है अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जिसमें से एब्जॉर्ब नहीं, मतलब उसके अंदर अभी भी नमक और वाटर रह गया है, ठीक है, वो खाना किसके अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये फेवरेट हो गया आप सबकी क्योंकि इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये फर्स्ट लिख लो, ये वाइडर होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ अबाउट, और ये कितनी बड़ी होती है, 1.5 मीटर इन लेंथ। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्जाम में आ सकता है, ये ऑब्वियसली आ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है, लिख लो, टू एब्जॉर्ब द वाटर, ये क्या करता है, खाने में से वाटर सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। अनडाइजेस्टेड, हमने क्या बोला, अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से ये सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अनएब्जॉर्ब की फूड के अंदर से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम के थ्रू जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी फिल्टरिंग बाकी होती है, एंड रिमेन्स एज द सेमी सॉलिड फेसेस, और जो सॉलिड फेसेस होते हैं उसके थ्रू ये एनस से निकल जाता था। फेशियल मैटर जो होता है इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन, ओके, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो वो एनिमल्स, मैं उन एनिमल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और बुक भी उन्हीं एनिमल्स की बात कर रही है जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ओके। हैव यू ऑब्जर्व, आपने काउस बफेलो को देखा होगा कि वो क्या करती हैं, जब वो आराम से ऐसे बैठी होंगी, उनके सामने चारा नहीं रखा है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ माउथ में चबा रही हैं,
ठीक है, वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि वो दिन भर माउथ चलाती रहती है, बल्कि उनके पास चारा नहीं रखा है, वो खा नहीं रही है कुछ भी, फिर भी चबा रही है माउथ, ठीक है, माउथ हिला रही है। तो वो क्या करती हैं, वो जो पेट में उनका ग्रास होता है उसको निकाल लेती हैं बाहर और फिर उसी को चबाती हैं, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली सेलो द ग्रास। देखो, जब तो आप उनको खाना देते हो, जब तो आप उनको घास देते हो, वो क्या करती हैं, उसको निगल लेती हैं बहुत जल्दी। और उनके एक बॉडी पार्ट होता है, उनके एक स्टमक का ही पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं र्यूमन। नेम याद कर लो, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके ही एक स्टमक का पार्ट होता है र्यूमन। वो क्या करेंगे, घास जल्दी से खा लेंगी और, ठीक है, मतलब चबाएंगे नहीं, खा लेंगी, र्यूमन में स्टोर कर लेंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब खाना तो उन्होंने अच्छे से नहीं चबाया, मतलब उनका खाना पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। एंड इसको, ये जो खाना पार्शली डाइजेस्ट हुआ है जो उनके र्यूमन में रखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कड। अच्छा, अब कड और र्यूमन में, र्यूमन क्या है, र्यूमन क्या है, उनके एक स्टमक का पार्ट है जहाँ पर वो ये पार्शली डाइजेस्ट फूड रखती हैं। अब मैं बार बार आपको बोलूँ पार्शली डाइजेस्ट फूड, पार्शली डाइजेस्ट फूड, इसको हम बोल दूंगी कड, जो खाना आधा अधूरा उन्होंने च्यू करके रखा है। अब क्या करेंगे, जब भी खाली बैठी रहेंगी ये लोग, ठीक है, तो बट लेटर द कड रिटर्न्स, ये क्या करेंगे, इसी कड को जो कि यहाँ पर र्यूमन में एक कड यहाँ पर रखा हुआ है, इसी को बाहर लाएंगी, ठीक है, माउथ में, रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। छोटे छोटे लम्स में लाएंगे, सारा एक साथ नहीं, छोटे छोटे लम्स में, और इसको चबाना शुरू कर देंगे। अभी जो प्रोसेस है इसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और इन ऐसे जानवरों को जो कि खाना वापस लाकर चबाते हैं खाली टाइम पे, इनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। ओके, तो आपके पेपर में र्यूमिनेंट्स पूछेगा, र्यूमिनेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर र्यूमिनेंट्स पूछेगा तो आपको ये पूरा प्रोसेस बताना होगा। यस, ये आपको यहाँ से पूरा प्रोसेस बताना होगा कि grass eating animals quickly swallow grass and store it in a part of the stomach called a rumen, and the food gets partially digest which is called a cud पूछ सकते हैं, एक cud पूछ सकते हैं और एक पूछ सकते हैं ruminants, ठीक है। ओके, बट लेटर, अब फिर ये क्या करती है, ये आपको पूरा प्रोसेस बताना होगा। ओके, अब देखो, ग्रास के अंदर होता है सेल्यूलोस। क्या होता है, सेल्यूलोस। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होता है सेल्यूलोस वर्ड क्या होता है, कैसे होता है। उन ग्रास के अंदर एक सेल्यूलोस होता है, ठीक है, जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब, तो इनके अंदर सेल्यूलोस होता है ग्रास के अंदर, घास के अंदर। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, र्यूमिनेंट्स मतलब ऐसे जानवर जो कि कड मतलब अपना खाना वापस लाकर ऐसे चबाते हैं, जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब देखो, हम क्यों नहीं घास खाते और ये क्यों घास खाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। क्योंकि वो क्योंकि देखो, घास के अंदर होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एक स्पेशल बैक्टीरिया होना चाहिए, ठीक है, जो बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, बट हाँ इनके अंदर होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया इनके र्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये इनका र्यूमन वाला जो पार्ट है इनमें प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं ये इनके र्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज में हेल्प करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं पूछेगा सेल्यूलोज क्या होता है, ये पूछेगा कि क्यों जो है वो एनिमल्स घास खा सकते हैं और हम घास नहीं खा सकते, क्योंकि घास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, मानते हैं। लेकिन घास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बैक्टीरिया से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, काउस की बॉडी के अंदर है, डियर्स की बॉडी के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वही बैक्टीरिया हेल्प करता है ग्रास को डाइजेस्ट करने में। ओके, नीचे नहीं लिखा कुछ। ओके, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया एक र्यूमिनेंट का, एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, और इसका तो एकदम रट लेना, ये डायग्राम तो एकदम रट सा लेना, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा। अब ये जो एनिमल्स होते हैं हॉर्स, रैबिट, हैव इनके स्टमक में क्या होता है, इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक मतलब बोरी जैसा, ठीक है। मैं वैसे बोल रही हूँ, इसका मतलब वो नहीं हो गया बोरी, ठीक है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अब जैसा कि यहाँ पर ब्लैक से नहीं लिखा है तो अंडरलाइन कर दिया, जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या बुलाएं अभी, कैकम, कुछ भी आप कह सकते हो, सीकम, ठीक है। बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके ईसोफेगस, ये इनका स्टमक, ये लार्ज लेग्स है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। फिर से, हॉर्स वगैरह भी तो घास खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो गाय वगैरह हो गई, उनके अंदर ये स्पेशल बैक्टीरिया घास डाइजेस्ट करने वाले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन में। हॉर्स वगैरह के अंदर, हॉर्स वगैरह, रैबिट वगैरह के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इस वाले कम में, ठीक है।
The cellulose of the food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in humans. तो यहाँ पर सेल्यूलोज फूड इनका डाइजेस्ट होता है उन बैक्टीरियाज के थ्रू जो बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो आपने अभी तक पढ़ा कि एनिमल के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डू नॉट हैव द माउथ. बट देखो ऐसे कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके अंदर माउथ नहीं होता, जिनके अंदर कितना स्टमक वगैरह नहीं होता. तो ये लोग कैसे अपना फूड वगैरह डाइजेस्ट करते होंगे. तो ऐसे ही एक छोटे एनिमल के बारे में हम बात करने वाले, एनिमल नहीं, एक छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, अमीबा. ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन. अमीबा कैसे खाना खाता है और कैसे डाइजेस्ट करता है ये हम देखते हैं. इनका भी क्या कोई माउथ होता है या फिर इनका भी कोई डाइजेस्टिव वो होता है. तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. देखो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, मतलब पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है. मतलब एक सेल मिलाकर, एक सेल से नहीं बनी है बॉडी, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, हजारों लाखों सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी है. बट अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक है. अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यहाँ तक कि चश्मा लगा लें तो भी नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक, ये समझ आ गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. सिंगल सेल्ड का मतलब हमारी बॉडी तो लाखों सेल से बनी है, इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल. सोचो कितना छोटा होता होगा, कितना छोटा. ठीक है, और ये पॉन्ड वाटर्स में फाउंडेड होता है. ठीक है, आज तक देखा है कभी अमीबा, लेकिन होता है. ठीक है, आपको पता नहीं चलता लेकिन उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा है कि सेल्स जो होते हैं उनकी, जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है, ठीक है, कॉलेज की बाउंड्री होती है, वैसे सेल की भी बाउंड्री होती है. ठीक है, सेल की. तो जो अमीबा का जो ये सेल मेम्ब्रेन है, जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, जिसका सेल मेम्ब्रेन है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस. डेंस का मतलब क्या होता है, मतलब भारी एकदम, मतलब कहीं से खोखला ना हो. ठीक है, एकदम फिल हो पूरा. न्यूक्लियस का मतलब भी दूसरे में बताया था कि सेल के अंदर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो एक डेंस न्यूक्लियस इस अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस ये रहा, ये एक बड़ा मोटा सा न्यूक्लियस इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है. इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं. वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं. वैक्यूल कोई एक वर्ड है. ठीक है, जैसे सेल्यूलोज वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड है, वैसे वैक्यूल्स भी एक वर्ड है. ठीक है, तो स्मॉल बबल लाइक क्यों बोला है, क्योंकि वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं. ये देखो, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ब्लू वाले वैक्यूल्स हैं. ठीक है, ब्लू वाले. अब जैसे कि ये अमीबा के बाहर है तो इसको भी हम वैक्यूल नहीं बता रहे हैं, ये वाला हिस्सा. ठीक है, अभी हम डायग्राम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडोपोडिया. ओके, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप. अब जैसे अगर आपको पेपर में आए डायग्राम बनाने के लिए, अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं इसकी फिगर याद करके जाऊँ, ये यहाँ से सीधा बन रहा है, ये यहाँ से ऐसा बन रहा है. नहीं, अमीबा को आप ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर दो. ये लो, मैंने अमीबा बना दिया, बट इसके अंदर जो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये आप अच्छे से ड्रॉ करो. जैसे ये रहा न्यूक्लियस. अमीबा तो आप कैसे भी बना सकते हो. देखो, अमीबा कॉन्टिन्यूसली चेंजेस शेप, हमेशा शेप चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है. ठीक है, स्लाइम देखी होगी किसी ने. ठीक है, उसी की जैसे होता है थोड़ा बहुत. इट पुशेस आउट वन और मोर. अब ये कैसे, मैंने बोला था ना, ये कैसे खाना डाइजेस्ट करता होगा और ये खाना कैसे लेता होगा. ये क्या करता है, ये देख रहे हो, ये दो इसके, ये यहाँ से दो निकले हुए हैं. ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक मतलब फिंगर ऐसे होते हैं ना निकली हुई, तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये जो अमीबा क्या करता है, अपने इनको धक्का दे देता है. ठीक है, अमीबा चाहे तो इसको भी बढ़ा सकता है. ठीक है, जैसे ही अमीबा खाना देखता है कि यहाँ एक बाहर खाना है, ये क्या करता है, अपने इन दोनों को फैला देता है. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आउट कर देता है. ठीक है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज सीडोपोडिया. सीडोपोडिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, सीडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है, टू कैप्चर द फूड. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है, ये इसने बढ़ा दिया यहाँ से. अब ये क्या करेगा, इसको अपने चपेट में ले लेगा अंदर, और ये इतना बड़ा हो जाएगा. ठीक है, फिर इसने यहाँ कोई खाना देखा, फिर ये अपने यहाँ से एक और बढ़ा लेगा. ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बढ़ा लेगा, और फिर उस फूड को भी अपने अंदर ले लेगा. ठीक है, ऐसे होता रहता है. ओके, और ये अपने फूड को, अब ये इसका फूड जो वेस्ट है इसका, वो कैसे बाहर जाता होगा. ये क्या करता है, सिंपल धक्का मार देता है. ठीक है, निकाल देता है. ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड सीडोपोडिया इंपॉर्टेंट है. सीडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अच्छा, सीडो का मतलब होता है फॉल्स. पोडिया का मतलब होता है फीट. अच्छा, इसका नाम फॉल्स फीट, गलत पैर, ऐसे नहीं होता. फॉल्स फीट का मतलब होता है कि
ये क्या करता है, फॉल्स इसलिए रख दिया है क्योंकि अपनी शेप चेंज करता रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही। और फीट जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है, ठीक है, फिंगर हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, लेग्स में और हैंड्स में होती है, तो इसलिए तो कुछ इस तरीके से नेम दिया गया फॉर मूवमेंट, ठीक है। आप इसको फॉल्स फीट कह सकते हो, लेकिन आपके पेपर में सीडोपोडिया के थ्रू पूछा जाएगा। ओके, सो हम आते हैं डायग्राम पे। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये खाना ले रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसने अपने फिर से 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब मैं बार बार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी सीडोपोडिया। अब यहाँ पर इसने क्या किया, सीडोपोडिया निकाल दिया, एंड इसने जैसे खाना देखा अब इसको अपनी चपेट में ले लेगा। अच्छा, इनका जो खाना लेने का प्रोसेस है इसको भी हम इंजेक्शन ही बोलते हैं। ओके, यहाँ पर भी आपने देख रहे हो कि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, एंड ये होते हैं इसके फूड वैक्यूल। अब इसके पेट के अंदर ये जो खाना गया है, ये जो खाना गया है, इनको हम, ये जो ब्लू ब्लू है इनको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, मतलब यही इसका खाना होता है, ठीक है। एंड ये सीडोपोडिया है, ऑब्वियसली नेम दिख रहा है आपको, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। न्यूक्लियस है, ये एक ही बड़ा न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये वेस्ट यहाँ से बाहर जा रहा है, एरो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से खाना लिया और यहाँ से निकाल भी दिया, ठीक है। ओके, ये हो गया। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे अपना डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे हम डबल सेल पे डिपेंड होते हैं, वैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते अपनी आई से, ठीक है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेज आउट, जब भी इसको खाना, जैसे इसको पता इसकी भी सेंस ऑफ फीलिंग होती है, जैसे इसको फीलिंग आती है कि कोई खाना इसके पास में, ये सीडोपोडिया को पुश आउट कर देता है। इट पुशेज द सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, उस फूड पार्टिकल के आसपास ये क्या करता है, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, सीडोपोडिया को पुश कर देता है एंड फूड को अपने अंदर ले लेता है। अब फूड क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर चपेट में आ जाता है, ठीक है, और वो फूड वैक्यूल बन जाता है। डाइजेस्टेड जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द, अब ये जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल, यही फूड वैक्यूल की बात कर रही हूँ, ये जो ब्लू ब्लू, ये जो फूड वैक्यूल है, ये क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड पर काम करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, और अमीबा को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है आर यूज, अब ये देखो उसने उसमें से जो फूड वैक्यूल है उसमें से एब्जॉर्ब क्या किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए होंगे कोई ना कोई, क्यों किया, क्योंकि उसे भी ग्रोथ करनी है, उसे भी अपनी मेंटेनेंस रखनी है, उसे भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड, अब जो अनडाइजेस्टेड है, जो बच गया है, वो वैक्यूल के थ्रू ही जो है वो बाहर निकल जाएगा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड एंड रिलीज एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, बेसिकली तो सेम होता है, बस ये फर्क होता है कि कौन कैसे तरीके से खाना खा रहा है, ठीक है। इन लेटर चैप्टर अब आप बाद में पढ़ोगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, डिटेल में पढ़ोगे बाद में। तो यहाँ पर की वर्ड्स है, मैं जल्दी से इसको जो है स्पेल कर देती हूँ। एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, एजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लाइसिरॉल, इंसीजर्स। 1 मिनट, ग्लाइसिरॉल कहीं वर्ड आया था क्या, ग्लाइसिरॉल आई थिंक जो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर ये रहा। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल दोनों में मतलब में ब्रेक होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर कहो या ग्लूकोज कहो, एक दोनों में ब्रेक होता है। ओके, सो यहाँ पर ग्लाइसिरॉल, ओके, ग्लाइसिरॉल, इंसीजर्स, इंजेक्शन, लिवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ईसोफेगस, पैनक्रियास, प्रीमोलर, सीडोपोडिया, रूमन, रूमिनेंट, रूमिनेशन, सलाइवरी ग्लैंड, विली एंड सलाइवा। व्हाट यू हैव लर्नड, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कैसे आप खाना खाते हो और कैसे आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है, ये होता है एनिमल न्यूट्रिशन। अब देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि रेक्टम और एनस में खत्म होता है, ये सब होते हैं पार्ट्स। ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर कुछ, जैसे लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, स्टमक होता है, स्टमक में वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और कुछ सिक्रेटिव और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वो सिक्रीट करते हैं, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। द मोड्स ऑफ फीडिंग ऑफ, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना खाना फीड करता है, खाता है। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स है, ये इंजेशन जब हम खाना लेते हैं, डाइजेशन जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रखे होते हैं, एसिमिलेशन जब ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचता है, इजेशन जब हमारा खाना जो भी अनडाइजेस्टेड रह गया
हाँ जो वेस्ट रह गया है वो बाहर निकलता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टार्च होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, स्टार्च में डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, पहले बक्कल कैविटी में हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक में उसका डाइजेशन शुरू होता है। और कौन करता है, बाइल जो सिक्रीट होता है। अब पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रिया से सिक्रीट होते हैं वो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं अपनी वॉल से जो कि पूरा एकदम फैट में हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, एंड पूरा जो है जितना भी बचा खुचा है वो सब डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, अब जितना भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुँचेगा, वाटर और सॉल्ट पहुँचेगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्ट फूड पहुँचेगा उसके अंदर जितना भी वाटर और सॉल्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ फेसेस, ओके, थ्रू द एनस। इसकी स्पेलिंग FACES नहीं, एक बीच में ई भी आएगा। अब जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काउज हो गया, बफेलो हो गया, इनको हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। दीज क्विकली इंजेस्ट, ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी खाना इंजेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी लीफी फूड होता है उसको बहुत जल्दी, और उसको र्यूमन में स्टोर कर कर रखते हैं, ठीक है। र्यूमन क्या होता है, एक इनका स्टमक का पार्ट होता है, ठीक है, स्टमक का पार्ट होता है। द फूड रिटर्न्स टू द माउथ, और फिर ये क्या करते हैं जब फ्री टाइम पे बैठे रहते हैं, ठीक है, पीसफुली, फिर वो शांति से अपना सारा खाना चबाते हैं और फिर अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अमीबा जो होता है वो अपना खाना फॉल्स फीट या फिर सीटोपोडिया के थ्रू अंदर लेता है, फूड इज डाइजेस्टेड, उसका जो फूड है वो फूड वैक्यूम में डाइजेस्ट होता है। ओके, सो हमने यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड अगर आपको एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व करनी है तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो NCERT सॉल्यूशंस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।